तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब होने वाला है। क्योंकि टेंटेटिव डेट का जो एक नोटिस वायरल हुआ है उसके बारे में आपको सोचे बता दें ताकि आपको भी जानकारी रहे। क्योंकि अभी तक जितने बार भी इस तरह का डेट वायरल हुआ है लगभग सेम रहा है। तो आपके साथ ये शेयर करेंगे। साथ में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है। वो डर आपको बार-बार बोलेगा कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप अगर एक न्यू कमर हो, उस टाइम भी आप असमंजस में रहते हो कि आपसे का होगा कि नहीं होगा। फिर या अगर आप 1 साल, डेढ़ साल से तैयारी किए हो, 1-2 अटेम्प्ट फेल कर चुके हो, उस टाइम भी आपको लगेगा कि अरे यार! इस बार होगा कि नहीं होगा। तो आज इस मसला को यहीं तक एंड करेंगे और आपको बताएँगे कि इस मसले से कैसे जीता जा सकता है। अगर मेरा वीडियो और मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो समझाना जो हम चाह रहे हैं आपके तक पहुँचे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। हो सकता है मेरा ये बोलना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहे, मतलब आपके सिलेबस में ना हो, फिर भी आपको हम इतने तरीके से मजबूत कर देंगे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके साथ जितना भी नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको कि आगे बढ़ने में रोकता है, वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। ठीक है? तो सबसे पहली बात, जो एक नोटिस या एक पीडीएफ या फिर एक कटिंग मान लो, बार-बार वायरल हो रहा है, तो उसमें जो इसके पहले एएलपी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ये सब का डेट टेक्नीशियन हो गया, पहले उसी से पता चला था, तो लगभग उसका डेट टैली कर गया। तो इस बार फिर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का वो अप्रैल में और मई, जून बोला जा रहा है। तो आप लोग जितने भी अ, तैयारी करने वाले हो रेलवे एनटीपीसी का, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा होगा तो इंटर का नहीं भरा होगा। जो ग्रेजुएट का भरा होगा वो ज़रूर इंटर का भी भरा होगा। लेकिन इंटर वाला हो सकता है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो वो ग्रेजुएशन का नहीं भरा हो। ठीक है? तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ, ठीक है? तो ये बात तो आपको बता दी थी। अब दूसरा जो मेन टॉपिक जो जो आपसे हम बात करने के लिए आए हैं, वो है कि जो आपको बार-बार ये डर सताता है कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और ये डर क्यों आता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला देखो, अगर आप न्यू कमर हो और आपके अंदर ये डर आ रहा है, तो ये एकदम लाज़मी है, ये सभी के साथ आता है क्योंकि आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप पहले ही कैसे सोच लोगे कि मेरे से हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में आप लेके चलो। आप ये सोचो कि मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा, ठीक है? तो इसको पॉज़िटिव वे में लेके चलो और ये सोच के चलो मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन इस टाइम को आप लास्ट टाइम समझ के पढ़ना, अपना पूरा फ़ोर्स लगा देना अगर अभी आप नए कमर हो, ताकि जो नेक्स्ट एनटीपीसी 2025 आने वाला है, उसका भी सब कुछ आउट हो चुका है। उसमें भी बोला जा रहा है कि लगभग 2025 या 25 के कुछ मंथ में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि उसका वैकेंसी कितना आएगा या फिर उसका कितना कुछ नोटिफ़िकेशन कब निकलेगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर आप अभी ही स्टार्ट किए हो, अभी मान लो इंटर लेवल के लिए आप लगे होगे, तो आप उतना ही ताकत लगाना जो कि 5 साल से तैयारी करके लगा रहा है। लेकिन हाँ, आप ताकत एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगाना। आप कहाँ पे लगाना ताकत? कि आप सबसे पहले फाउंडेशन बैच या जो भी कोर्स मैथ का है या फिर रीज़निंग का है या फिर जीके का है, वो कोर्स ज़रूर कंप्लीट करना। तब जाके किसी भी चीज़ में हाथ लगाना, ठीक है? कोर्स कंप्लीट होगा तब बनाना, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो अगर पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करना ही स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको सारा चीज़ भारी लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन इसको आपको क्या लेके चलना है, पॉज़िटिव वे में कि अरे यार! जैसे हम क्या करते थे, हम भी वो लगभग सब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते थे, जिसका तैयारी नहीं भी हुआ रहता। तो हम बस यही सोचते थे कि अभी तो मेरा तैयारी नहीं हुआ है और जो एग्ज़ाम आता था उतना ही ताकत लगा के करते थे, जिसका कि तैयारी हुआ रहता, मतलब मेरा ऐज नहीं हुआ था, तो फिर भी ग्रेजुएट लेवल का जैसे भर देते थे किसी तरीके से। तो वही होता था, उतना ही ताकत लगाते थे, जितना ताकत एक सेलेक्ट होने के लिए स्टूडेंट लगाता था। तो इस तरह से बार-बार जब हम ताकत लगाते, लगाते, लगाते फिर मेरा सिलेक्शन, फिर एक बार जब रिज़ल्ट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो सब जगह होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक जगह हुआ तो फिर दूसरा जगह नहीं, नहीं। एक जगह अगर आप एकदम जो थ्रू प्रॉपर चैनल से आप अगर पढ़ के एक जगह रिज़ल्ट लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठो ना, रिज़ल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन पीटी, मेंस सारा कुछ होगा, फाइनल का छोड़ो, फाइनल कभी-कभी लक के कारण भी इधर-उधर हो जाता है, लेकिन आप मायूस नहीं होगे, ठीक है? वो जो डर रहता है ना कि आपका क्या होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, वो कभी नहीं रहेगा। अब दूसरा बताते हैं, जो 1 साल, 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको ऐसा क्यों डर सताता है अगर वो 1-2 एग्ज़ाम में नहीं हो पाता उनसे तो? देखो, आपसे क्या गलती हुआ रहता है, जैसा कि हम देखे हैं, जैसा खुद पे आज़माए, खुद जाने हैं कि आप एक्चुअल में कोर्स कभी कंप्लीट करते ही नहीं हो,
ठीक है? कभी इस चीज़ से पढ़ लिए, कभी उस चीज़ से पढ़ लिए, कभी यूट्यूब पे किसी का बुक देख लिए तो उसका कोर्स स्टार्ट दी कर दिए करना, कभी गगन प्रताप का कोर्स स्टार्ट कर दिया। जब गगन प्रताप का कुछ दूर कोर्स करे तो उसमें समझ में नहीं आने लगा तो फिर अभिनय शर्मा का, फिर आदित्य रंजन का, इस तरह का चलने लगा। जब किसी का फिर नहीं समझ में आने लगा तो पास में लोकल कोई मास्टर है उससे पकड़ लिए। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो या फिर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं भी क्रिएट हुआ है, तो आप क्या करोगे कि थोड़ा-सा ये पढ़िए, थोड़ा-सा वो पढ़े, थोड़ा-सा और कुछ पढ़ लिए। तो इससे क्या होता है कि एक जो फ्लो है वो फ्लो में काम नहीं हुआ। आप ये मान के चलो कि कोई भी वाटर का फ्लो चल रहा है, धारा चल रहा है। बीच से इधर से कोई दूसरे नाला में थोड़ा पानी डाल दिए, थोड़ा पानी किसी और नाले में डाल दिए, तो जो फ्लो स्ट्रेट वे में चल रही है वो कभी स्ट्रेट जाएगी नहीं। तो वही आप लोगों के साथ दिक्कत होता है। आप हमेशा जब भी तैयारी करो, तो जो सिलेबस है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करो और सिलेबस को कभी छोड़ो मत। जब तक नौकरी नहीं होता है, उस सिलेबस को करते रहो। जैसे पहले हम मान लो रेलवे का पूरा मैथ बना गए चैप्टर वाइज़, फिर एसएससी सीजीएल का कोशिश करेंगे पूरा बना लेने का। फिर इसी चीज़ को बार-बार रिपीट करते रहेंगे कब तक? जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है? तो एक बार जो वो कोर्स आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, फिर दूसरा बार कंप्लीट होगा, फिर तीसरा बार कंप्लीट होगा, तो फिर जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वो खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला देगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हो क्या गया है, अभी मार्केट में हो क्या गया है, इस तरह का हौवा फैला दिया गया है, इस तरह का हौवा फैला दिया गया है कि आप अब उसमें ही फँसे रह जाते हो। जो मेन थीम है, उस पे काम ही नहीं कर पाते। सब लोग कर क्या रहा है, सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उसको लाके जो मन में आया बुलवा दिया। मेरे से भी बुलवाना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोला। अभी भी बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं। आपको जब आप देखना, आप जो भी टीचर अपने सामने स्टूडेंट को लाता है, तो वो स्टूडेंट देखो भाई, अब आप क्या करोगे? कोई भी टीचर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लॉन्च हो गया, लोगों को पता नहीं है कि कौन-सा बुक है, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि कौन-सा बुक पढ़े। आदमी वो बुक बुक तो आदमी पढ़ेगा ना भाई, आप बोलेगा कि फलाना सर का ही बुक पढ़ के, गगन सर का ही बुक पढ़ के, आदित्य रंजन का ही बुक पढ़ के या फिर और किसी का बुक पढ़ के ही मेरा हो गया, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से साइंस लगाना होगा, खुद से दिमाग लगाना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन और अपने मन से ये दूर करना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन कब होगा या फिर मेरा ही सिलेक्शन होगा, ये लाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा ये बुक, थोड़ा-सा वो बुक अगर करोगे तो कभी इस मास्टर का सुन लिए, कभी उस मास्टर का फैन हो गए, वो सब करोगे तो फिर आपका ऐज जाएगा और फिर लास्ट में आपको लगेगा कि कुछ नौकरी हो जाए बस, बस कुछ भी हो जाए। ठीक है? बस ये रहेगा, घर वाला भी बोलेगा कि कुछ हो जाए, कुछ में तो करके देखो, तो फिर वो लास्ट वाला कुछ भी नहीं होने लगता है। क्योंकि हमारे अंदर इतना डर, डिप्रेशन आ जाता है कि फिर एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना डर से नहीं कर पाते। जबकि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन डर से नहीं कर पाते, कहीं गलती हो गया, नहीं होगा तो। तो ये वाला फीलिंग आप अपने अंदर कभी मत आने दो। जब भी तैयारी करो, पूरे जोर लगा के करो, पूरे तन, मन, धन लगा के करो और कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब या कोई भी चैनल आपका कुछ नहीं कर सकेगा। आप बस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला फंडा है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको जानना चाहिए और जो मैथ पूछ रहा है, जो रीज़निंग पूछ रहा है, जो जीके पूछ रहा है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और उस पे टूट पड़े, नहीं, पहले से आप फाउंडेशन बैच या फिर वो चीज़ तो पढ़े होना चाहिए, तभी तो आप मैथ्स को उतने ईज़ी वे में बना लोगे। तो और लास्ट में जाते-जाते ये बोलेंगे कि भाई कभी भी खुद से कभी मत सोचना कि आपसे नहीं हो पाएगा। कभी भी ये मत सोचना। हम लोग एक मीडियम फैमिली के बच्चे हैं। आप अमीर होगे तो नहीं, मैं तो मीडियम फैमिली का बच्चा हूँ। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, नो एक्सक्यूज़ है। हमारे पास हमारा मेहनत है और कुछ भी नहीं है। चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो, दोनों को बोल रहे हैं। हमारे पास सिर्फ़ हमारा मेहनत है और कुछ भी नहीं। अगर मेहनत हम नहीं अपना जान लगा पाएँगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? इसलिए अभी जो हवा चला हुआ है पूरा मार्केट में कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, ये होगा, वो होगा। आप ये सब बात पे एकदम मत देखो। आपको ये भी दिखता होगा कहीं-कहीं आपको कट ऑफ लगता है, कोई-कोई बोलता है 93.33, 95, 90, 92 भाई परसेंटाइल नॉर्मलाइज़ होके ये सब गया है। कभी-कभी 65 वाले का भी 90-95 हो जाता है। तो इसलिए आप मत सोचना। अच्छा ठीक है, आपको 90-95 है ना, तो मेरा एक स्क्रीनशॉट है बीएसएससी इंटर लेवल का, पीटी का हम एग्ज़ाम दिए थे, उसका आपको लगा देंगे स्क्रीन पे अगर मिलता है तो। उसमें देखना मेरा कितना परसेंटाइल है। जबकि मेरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन था, मात्र 107 या 8 क्वेश्चन सही हुआ था, बहुत पहले हुआ था। तो और मेरा परसेंटाइल देखना, अगर हम वो परसेंटाइल दिखा के सबको बहवाई लेंगे तो अलग बात हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बस
प्रॉपर वे में चलो। मार्केट ऐसा नहीं कर रहे कि मार्केट के बारे में आप मत जानो, आप सब कुछ जानो, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, वो सब जानो। ऐसा भी हम नहीं करें कि आप यूट्यूब से दूर रहो या फिर और कुछ। हम बोल रहे हैं कि सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी का दुनिया है नॉलेज इज़ पावर ऐसा कुछ बोला जाता है। सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हमको चलना कैसा है, कैसे है, वो खुद हम उसको खुद तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और के बात पे चलेंगे या फिर वैसे नहीं। एक प्रॉपर थीम बस देखो भाई, हम आपके सामने इसलिए ये सब बात रख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। झूठ का सिर्फ़ हवा बना दिया गया है सब कुछ का। हम खुद बताते हैं, मेरे घर में जितने भी हम लोग सब भाई-बहन हैं, चचेरे भाई हो या और भी कोई, सब लोग हम लोग मिल के सारा कुछ करते हैं, तैयारी हो गया या और कुछ भी। तो हम लोग जो बेसिक है बस बेसिक लेके चलते हैं, वो जो हुआ चल रहा है ये सर, वो सर, वैसा नहीं। देखो बुक तो चाहिए, अब हम तो ऑथर है नहीं कि अ, खुद से बुक बना देंगे। बुक तो हम किसी का खरीदेंगे ही, लेकिन हम मेहनत खुद से करते हैं, क्योंकि हम लोग सब मिल के फाउंडेशन बैच किसी भी पास के टीचर का किए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है? तैयारी करके फिर फ़ोकस करते हैं और उस पे मेहनत करते हैं। तब जाके हम लोग सारे लोग घर में जो है लगभग जिसका भी एज कंप्लीट होते जाता है, सब लोग सिलेक्शन लेते हैं। बस उतना ही पढ़ के जितना सब लोग पढ़े हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, ज़्यादा बस यही करते हैं कि जो एग्ज़ाम आते रहता है, उसको ध्यान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी का कोई एग्ज़ाम आएगा, तो उसका क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। ज़रूर देखते हैं लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, या फिर हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ रहता है, सारा क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। खुद को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? इसलिए खुद को अपडेट करना है, प्रॉपर जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्ज़ाम का बुक आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेलवे कर रहे हैं तो एसएससी से काम चल जाएगा क्या, या एसएससी का कर रहे हैं तो रेलवे से काम चल जाएगा क्या? अब ऐसा कुछ भी नहीं। भाई कितना खर्च होगा? 1 महीने के सैलरी में अभी से लेके 5 साल, 7 साल तक आपको नौकरी में जितना बुक लगेगा वो 1 महीने के सैलरी में चला आएगा। आप सोचो कि मान लो आप लेट करते जा रहे हो आपके नौकरी में, ये साल नहीं हुआ, बुक की वजह से नेक्स्ट 2 साल के बाद हुआ, तो 2 साल का सैलरी अगर अभी 50,000 रुपया मिलता है तो 1 साल का 6 लाख और 2 साल का 12 लाख। 12 लाख रुपया तो आपको चला गया, और भी ढेर सारा फैसिलिटी, मेंटल डिप्रेशन, प्रेशर, गाँव का ताना, वो सब आपके अंदर आएगा। तो आपको बोलते हैं, फिर से समझाते हैं कि आप एक प्रॉपर पाथ पे चलो, अच्छे से तैयारी करो, फाउंडेशन तैयार करो अच्छा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के थोड़ा ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा वो पढ़ रहे हैं, वैसा कभी मत करना। अगर अभी से आप सजग हुए हो तो आपको 5 से 6 महीना है, आप कोशिश करोगे तो सारा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। और मान लो फाउंडेशन खत्म हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया, फिर भी जो रेलवे का नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपका ज़रूर हो जाएगा। नहीं तो फिर इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, तो फिर आप कहीं के नहीं रह पाओगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे तो बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है और आपके टाइम को ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। देखो, मेरा मानना है कि मैं आपको पढ़ा तो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना भाई संसाधन नहीं है, बोर्ड लेना पड़ेगा ये सब, लेकिन बोर्ड लेके मैं भी कोशिश करूँगा तो एक मैथ का अच्छा टीचर मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन नौकरी करने के बाद थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे आपके साथ और भी कुछ-कुछ लाने का और आपको बताने का। और मेरा इतना वादा है कि आप मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, आप उतना चलो, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस ला देंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम आपसे डरेगा आप नहीं, ठीक है? और लास्ट में एक बात और फिर से बोलना चाहते हैं कि मन से कभी मत हारना। मेहनत जितना हो सके करो, मन से कभी मत हारना। मन से जिस दिन हार जाओगे फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? मन से कभी मत हारना। मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। मन से एकदम पॉज़िटिव रहना है कि हाँ, हम कर जाएँगे, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, एकदम मन से, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा-सा कमेंट कर दिया करो।